हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड से संबंधित हैं और वे घर बैठ के ही अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए मेरा प्रयास है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको उनकी तैयारी में हेल्प कर सकूं। आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप सभी के लिए मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट को स्टार्ट किया था। उसी स्टार्टिंग क्रम में सबसे पहले आया नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नियामक ज्यामिति में 10th का जो सिलेबस कहता है उस सिलेबस के अंतर्गत आपको 3 चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले तो दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, फिर आपको पढ़ना है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, फिर आपको सीखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों टॉपिक्स आपको नियामक ज्यामिति के अंतर्गत ही आता है। और इसी क्रम में जब डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन के बाद में, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे किसी दिए गए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पिछली वीडियो में मैंने दिया था और कैसे कैसे उस डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया जाता है इसको हम लोगों ने सीखा था। और उसी यूज़ के में ही आपको सीखना है कि कैसे किसी प्रश्न के लिए दूरी सूत्र का अनुप्रयोग होता है, या और बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मेरा एक ही उद्देश्य है कि डिस्टेंस फार्मूला का अनुप्रयोग कैसे होता है इसको सिखलाया जाए। तो चलते हैं आज की इस हेडिंग में, जिसका नाम है दूरी सूत्र का अनुप्रयोग। डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइजेशन, अनुप्रयोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया जाता है इसको सीखना है। तो सबसे पहले आता है संरेख के लिए। संरेख मतलब कोलिनियर, मतलब आपको दे सकता है 3 लगातार बिंदु को दिखलाने के लिए कि सिद्ध करो ये संरेख है। तो फिर संरेख का मतलब क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो मान लिया जाए एक सरल रेखा है जिस पे अनंत बिंदुएं हैं और इस पे हमें कोई 3 बिंदु को अंकित कर देना है। एक बिंदु यहाँ मान लिया जाए A को, एक बिंदु यहाँ मान लिया जाए B को, एक बिंदु यहाँ मान लिया जाए C को। तो अभी आपको दिख रहा है कि इस सरल रेखा पर 3 लगातार बिंदु A, B, C लिया गया है। तो चूंकि तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है तो ऐसे बिंदु को संरेख बिंदु कहा जाता है। ये 3 भी हो सकते हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर पाए जाते हैं उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। तो आपको संरेख सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है। अब कहोगे अगर तीनों बिंदु एक रेखा पे नहीं है तो क्या वह संरेख नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। मान लिया जाए एक बिंदु यहाँ A ले लिया जाए, एक बिंदु यहाँ B ले लिया जाए, एक बिंदु यहाँ C ले लिया जाए, तो क्या अभी ये तीनों संरेख कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कैसे नहीं कहलाएगा? क्योंकि A से B एक रेखा पे है, B से C भी एक रेखा पर है, A से C भी एक रेखा पर है, लेकिन तीनों अगर कहा जाए एक साथ एक सरल रेखा पर नहीं है तो यह संरेख नहीं बना। तो जब संरेख होगा तो एक ही रेखा पर स्थित होगा, जब संरेख नहीं होगा तो अलग अलग रेखा पे होगा, और इस तरह से वह त्रिभुज का निर्माण करेगा जब संरेख नहीं होगा। और जब संरेख होगा तो एक ही रेखा पाया जाएगा। तो आपको संरेख दिखाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ये ध्यान रखना है कि अगर 3 लगातार बिंदु इसी क्रम में रहना चाहिए, पहले A फिर B फिर C, अगर तीनों लगातार इसी क्रम में हैं तो फिर इसमें डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज पड़ेगा? तो इसका अनुप्रयोग होगा कि इसके लिए हमको पहले A से B की दूरी निकालनी होगी, फिर आपको B से C की दूरी निकालनी होगी, फिर आपको A से C तक का दूरी निकालना होगा। तो पता चलेगा अगर आप AB दूरी में BC दूरी को जोड़ते हैं तो वह AC दूरी के बराबर होगा, अर्थात AB प्लस BC बराबर AC। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर निश्चित रूप से वह तीनों लगातार बिंदु A, B और C संरेख माना जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी कहा जाए
कि दूरी सूत्र के अनुप्रयोग से आपको संरेख दिखाने के लिए कहा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसी शर्त को, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इस पे क्वेश्चन यहाँ हम बोर्ड पे लिख चुके हैं और ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके बीटीसी बुक में या किसी और पब्लिकेशन में दिया गया होगा, आप उसको देखिएगा, उसकी बनाने का अभ्यास करिएगा। इसको हम देखते हैं कैसे इसको सोल्व किया जाए। ये क्वेश्चन क्या है, तो सिद्ध करें कि 3 लगातार बिंदु, पहला बिंदु 2 1, दूसरा बिंदु 5 - 1, तीसरा बिंदु 8 - 3 यह संरेख है। आपको ऐसा सिद्ध करके दिखला देना है। तो अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज किस प्रकार से होगा, इसके लिए बस इसी शर्त को ध्यान रखना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी दिखा दीजिए, तो यह तीनों लगातार जो बिंदु ए बी सी आप मान रहे हैं, यह तीनों संरेख हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले तो बिंदु का नाम इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, 3 बिंदु दे दिया लेकिन नाम नहीं दिया। तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मानना पड़ेगा। तो आप पहले मान लीजिए, तो मान लेते हैं पहला बिंदु जो है, माना कि पहला बिंदु ए है जिसका नियामक 2 1 है, दूसरा बिंदु बी है जिसका नियामक 5 - 1 है, और तीसरा बिंदु जो होगा वह क्या है, वह सी मान लेते हैं और उसका नियामक आपका 8 - 3 है। और इस तीनों बिंदु को 3 आप लगातार बिंदु मान लीजिए, लगातार बिंदु हैं, ऐसा आप मान लीजिए। अब तीनों लगातार बिंदु है, अब इस तीनों को लगातार को संरेख दिखाना है। तो संरेख के लिए एक ही शर्त है, ध्यान रखना है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आपको 3 दूरी निकालना होगा, पहले ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर ए से सी का। तो सबसे पहले हम ए से बी का दूरी निकालने जा रहे हैं दूरी सूत्र के हिसाब से। क्या कहता है दूरी सूत्र, फॉर्मूला होता क्या है, √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसी दूरी सूत्र से हम फिर यहाँ क्या करेंगे, a से b का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ इसको आप x1 y1 समझिए, इस वाले के नियामक को आप x2 y2 समझिए। दूरी सूत्र के हिसाब से अगर यहाँ मान बैठाते हैं, √अंडर x1 - x2 करेंगे तो 2 - 5 का होल स्क्वायर लिखना होगा, प्लस y1 - y2 करिएगा तो 1, और माइनस के बाद इस माइनस को लिखना है तो प्लस में 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा। अब इसको सोल्व कर लिया जाए तो पता चलेगा 2 में से 5 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर ये बन गया, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर बन गया। अब -3 का स्क्वायर किया जाएगा तो 9 देगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 देगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा रूट के अंदर, √13 इकाई यह दूरी प्राप्त हो गया, या ए से बी की दूरी। अब क्या निकाला जाए, अब निकाला जाए बी से सी बिंदु की दूरी। बी सी दूरी निकाला जाए तो बी से सी का मतलब यहाँ बी है यहाँ सी है, इसको x1 y1, इस वाले को x2 y2 समझते हुए बनाइए। तो यह x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो y1 आपका -1 है। अब माइनस करके y2 लिखेंगे जो माइनस में है तो +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर सोल्व कर लीजिए तो पता चलेगा इसको घटाने से मिला आपको -3 का होल स्क्वायर, और इस दोनों को घटाने से क्या मिलेगा, तो +2 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो आपका -3 का स्क्वायर फिर से 9 मिला, और 2 का स्क्वायर 4 मिला, दोनों को जोड़ने से √13 इकाई यह बी से सी की दूरी प्राप्त हो गई। अब बच गया आपका तीसरा दूरी, और वह है क्या, तो ए से सी की दूरी। पुनः ए सी निकाला जाए तो अब की बार ए से सी निकालना है, ए यहाँ है सी यहाँ है, x1 - x2 करेंगे तो 2 - 8 का होल स्क्वायर, फिर y1 - y2 करेंगे तो y1 आपका 1 है, अब माइनस दे के y2 लिखेंगे तो +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर √अंडर। अब इस दोनों घटाइएगा तो -6 का स्क्वायर मिला, और इस दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका +4 का स्क्वायर दिया। -6 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 देगा, और +4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 देगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आएगा रूट में। 52 का वर्गमूल आप निकालने के लिए गुणनखंड करिएगा, 2 से घटाइएगा 26 बार में, 2 से घटाइएगा 13 बार में, अब नहीं कटेगा, जोड़ा लग गया 2 का, 2 बाहर निकल आया, बाकी आपका रूट में 13 रह गया।
इतना इकाई यह ए से सी की दूरी हो गई। इसको आप पढ़ेंगे 2√13 इकाई, 2√13 इकाई, ये ए सी दूरी निकल गया। तो अब यहाँ आपको जांचना है, चेक करना है कि क्या ए बी दूरी और बी सी दूरी दोनों जोड़ने से ए सी के बराबर हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह शर्त का पालन हो रहा है। अब शर्त का पालन हो रहा है तो ऐसा शर्त कहाँ लगता है, तो सरणरेख में लगता है, तो सिद्ध हो गया कि सरणरेख है। इसके लिए हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, इसलिए पहले हम ए से बी निकाल के बी से सी में जोड़ेंगे, ए बी को और बी सी को जोड़ेंगे। तो ए बी कितना आया था, √13 इकाई, यहाँ लिखा हुआ है। फिर बी सी कितना आया था, वो भी आपका √13 इकाई, दोनों को जोड़ देंगे। तो √13 को जोड़ेंगे तो √13 एगो मिलकर दूगो √13, यहाँ लिखेंगे 2√13 इतना इकाई, यह निकल गया दोनों का योगफल ए बी प्लस ए सी बी सी निकल गया। अब यह जो वैल्यू मिला है 2√13, या गौर करिए यह किसके बराबर आया था, तो यह आया था ए सी का मान आया था 2√13, अर्थात यह वैल्यू पूरा ए सी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखने से पता चल रहा है कि ए बी प्लस बी सी बराबर किसके, ए सी के बराबर हुआ। और ऐसा शर्त कहाँ होता है, तो सरणरेख में होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो बिंदु आप माने थे, बिंदु ए बी तथा सी क्या हो गया, तो यह तीनों लगातार बिंदु सरणरेख है, ऐसा आपका प्रमाणित हो गया। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन भी देता है एग्जाम में, तो गौर करिएगा, जब भी सरणरेख का बात कहेगा लगातार बिंदु को कहा जाएगा सरणरेख दिखाने के लिए। तो लगातार बिंदु में अगर ए फिर बी फिर सी आएगा तो निश्चित रूप से यह शर्त लगा दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी कर दीजिएगा। दूरी सूत्र का यहाँ प्रयोग होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। दूरी सूत्र से 3 दूरी निकाल करके 2 दूरी का योगफल तीसरे के बराबर दिखा देना है, सरणरेख हो गया। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में इसका यूज पड़ेगा तो इस एग्जाम्पल को आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में क्या सीखें कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ होता है, उसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, और बहुत सारे प्रश्न होंगे। ये तो सरणरेख वाला पॉइंट आया, आपको बता दिया गया, लेकिन इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला के यूज से कभी कभी कहता क्या है कि 3 बिंदु दिया हुआ है और दिखलाइए कि यह तीनों जो बिंदु है किसी त्रिभुज में या तो समबाहु या समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज भी कह सकता है। सिद्ध करना है कि यह किसी त्रिभुज का शीर्ष है, चाहे वह त्रिभुज समबाहु होगा, चाहे त्रिभुज समद्विबाहु होगा, चाहे त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा, ऐसा भी कह सकता है। या 4 बिंदु दिया रहेगा ए बी सी डी, कह देगा कि सिद्ध करो कि चारों के चारों बिंदु आयत का शीर्ष है, या कह सकता है कि चारों बिंदु किसी वर्ग का शीर्ष है, या कह सकता है सिद्ध करो कि चारों बिंदु किसी समचतुर्भुज का शीर्ष है। तो ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे किसी वर्ग का, आयत का, समचतुर्भुज का या त्रिभुज में समबाहु, समद्विबाहु या समकोण का क्वेश्चन देता है सिद्ध करने के लिए। तो ये अगले वीडियो में बताया जाएगा, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला का ही अनुप्रयोग किया जाता है। चलिए, तो उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरा प्रयास है कि आपको घर बैठ के ही जितनी सहायता दी जा सके वह इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दे सकें। तो आप बेहिचक आप मेरे व्हाट्सएप पे आकर के, जो नंबर है 9504119392, और इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आकर के आप हमसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर उससे भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने समस्या को बता सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके सारे समस्या का हल दे सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।